Hello everyone, good morning. Now we are going to start the video series for 7th class, and this is the first chapter of history, tracing changes through a thousand year. I cannot give you a per day video. You will get alternate video due to net or due to many reasons. Actually, we can say that I have to create many videos for many classes, 8, 9, 10th, and or lower classes. So you cannot get videos per day, but you will get alternate days video. So don't worry, and let's enjoy the session. And I hope ki you want to learn line by line. So I am going to teach you line by line, and I make sure you have buy the book. And after buying the book, this is your homework, that I will give you chapter to read in your home, and read and make notes of your toughest word meaning, which are not in which words meaning you are not able to understand. So let's start with फर्स्ट चैप्टर. आपका कल का होमवर्क होगा कि इसको पूरा पढ़ना है आपको अपनी किताब से, और उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू क्या है. पहले जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो पहला यही है कि ओवरव्यू बताना बहुत जरूरी है कि आपको पूरा करना क्या है. तो न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी. यहाँ पे टर्मोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग नाम दिया जाता है, ओल्ड क्या है, न्यू क्या है, लाइक एज, उसको टर्मोलॉजी के रूप में हम जाना जाते हैं. ठीक है. हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्स. अब किसी चीज़ कोई कुछ होगा तो उसका सोर्स होगा कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, है ना, उसके बारे में बात करना है. मेजर फीचर्स होगा, मतलब कुछ फीचर्स होंगे मिडिवल पीरियड के बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. आइए अब देखते हैं. हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स. इतिहासकार इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं. एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. प्राचीन, मध्य और आधुनिक. द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century इज कॉल्ड द मिडिवल पीरियड. दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन. 18th 8th से टू 18th सेंचुरी पूछा जा सकता है कि मिडिवल पीरियड कब से कब तक को कहा जाता है. तो द पीरियड फ्रॉम 8th to 18th century इज कॉल्ड द मिडिवल पीरियड. द thousand year of middle period was marked by specific changes. Society, economy, polity, religion and culture underwent many changes during this period. दिस 1000 ईयर 8 से 18th सेंचुरी में मिडिल पीरियड चला. उसमें बहुत सी चीज़ों का चेंज हुआ, जिसमें सोसाइटी का, समाज का, इकोनॉमी का, मतलब जो अर्थव्यवस्था थी, राजनीति का, धर्म का, कल्चर का, रहन सहन का, जो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली. ठीक है. फ्यूचर द मिडिल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्लियर मिडिवल पीरियड्स फ्रॉम 8th to 13th century एंड लेट मिडिवल पीरियड फ्रॉम 13th to 18th century. मिडिवल पीरियड को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है. अर्लियर मिडिवल पीरियड, एक लेट मिडिवल पीरियड, मिडिवल पीरियड, जिसमें अगर अर्लियर मिडिवल पीरियड के बारे में बात करें तो 8 से 13th सेंचुरी, और लेट के बारे में बात करें तो 13th to 18th सेंचुरी होता है. ठीक है. ड्यूरिंग अर्लियर मिडिवल पीरियड द during earlier medieval period, the Pals, Parihars, Rashtrakuts, Chols and Rajput were the powerful rulers. Were during late medieval period, the Turks and Afghans are the Mughal ruled the country. इसका मतलब ये है कि दो जब हमने डिवाइड किया तो उसमें एक अर्लियर मिडिवल पीरियड था और एक लेट मिडिवल पीरियड था. तो अर्लियर मिडिवल पीरियड में पाल्स थे, राष्ट्रकूट थे, चोल्स थे, राजपूत थे. ये शासक है, ये इनका वंश है. जैसे कहा जाए कि आप किस वंश के, तो मैं इनके वंश का हूँ, ऐसे बताया जाता है ना. तो उसी तरह से इनका वंश था, उसी के शासक थे, राजा थे. और लेट मिडिल पीरियड में थे तुर्क और अफगानिस्तानी. ठीक है. अफगान्स मुगल्स रूल्ड, जो उन्होंने मुगल में भारत पे शासन किया था. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी. द अर्ब ज्योग्राफिकर अल Idris prepared maps in 1959 EC showing the different areas intersecting. We find South India where we would expect to find North India and Sri Lanka, Iceland at the top. The map prepared by the French
cartographer in 7020 exhibit some well known place like Kanuj split in the map as Kwani. This is just an illustration to understand the Indian subcontinent had changed considerably. मतलब ये कि अरब जोग्राफिकर थे, एक अरब के जोग्राफिकर थे, क्या बोलते उसको कि समाज 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 शास्त्री थे, समाज शास्त्री भूगोलविद, सॉरी भूगोलविद, एक अरब देश के भूगोलविद थे, उनका नाम था अल इड्रिस। उन्होंने 1115 में एक मैप तैयार किया जिसमें उन्होंने अलग अलग डिफरेंट एरिया को शो किया, जहाँ पे हम वहाँ पे जिसमें हम ये फाइंड कर पाए कि ये साउथ इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये यहाँ पे ये है, ये चीज़ें वहाँ पे हमने फाइंड कर पाई। Historians used to word in a different context, for examples, like a term of the Hindus, Hindustan. Today we understand India, but the term was used by different people, differently in different context. इतिहासकार जो थे वो अलग अलग टर्म का उपयोग करते थे, जैसे टेक द टर्म हिंदुस्तान, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक द टर्म हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टर्म था, लेकिन हम आज क्या समझते हैं इंडिया, बट द टर्म वाज यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति का अपना सोचने, समझने और बोलने का तरीका होता है। उसी 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 बात में डिफरेंट पीपल इन डिफरेंटली एंड डिफरेंट कंटेक्स्ट। मिनहाज आई सिराज, अ Persian crocodile means Hindustan. Chronicle means Hindustan by the areas of Punjab, Haryana and the lands of between the Ganga and Yamuna. ये एक मिनाज ई सिराज थे जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मतलब है एरिया ऑफ पंजाब, जो पंजाब है, हरियाणा है, और लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, जो जो ज़मीन गंगा यमुना के बीच और हरियाणा पंजाब है, उसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। द टर्म्स was used by him in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultan. Babar used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinents. मतलब ये कि ये कहने का मतलब कि बाबर यूज करता था हिंदुस्तान को शो करने, बाबर नहीं, बाबर यूज करता था ज्योग्राफी शो करने के लिए हिंदुस्तान का, ठीक है। मतलब एक लाइन में ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत से लोग अलग अलग कैटेगरी में इसका यूज करते थे, ठीक है, अपने अपने आराम के हिसाब से हम इसका उपयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद अब इसको पढ़िएगा, ये पूरा जो है इसको आपको पढ़ना है, और इसमें से मैं आपको नोट करके दे दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। Persians and Greeks invented the country and called it the land of the Hindus or the Sindhus. Since the Persians pronounce the letter S and H, they pronounce the word Sindhus or Hindus. The word Indian corresponds to Sindhu, the Hindus or the Hindu or the old इसका मतलब ये कि ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने इंडूस या सिंधु का इसका नाम दिया, ठीक है। उसी तरह से जैसे कहा, मैंने बताया ना कि अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से उसको नाम नेमिंग करते थे, ठीक है। उसके बाद कल हम इसमें हिस्टोरियंस एंड दियर सोर्स के बारे में बात करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि क्या क्या सोर्स है ये ज़रूरी है समझना। इसके इतने आपको बातें समझ में आएंगे, जो डाउट होगा आप बिना हेजिटेट के डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और किताब आपको घर पे जरूर पढ़ना है, और किताब जल्दी से जल्दी बाई कर लीजिए। थैंक यू।